आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जिस तरीके से विपक्षी दलों ने बेंगलुरु में बैठक की है अपने 26 दलों को लेकर के, वहीं पर मोदी जी ने एनडीए की याद दिलाते हुए उन 38 पार्टियों का जिक्र किया जो एनडीए में शामिल हैं। इन एनडीए में शामिल 38 पार्टियों में 36 पार्टियां ऐसी हैं जिन्हों के एक भी सांसद नहीं हैं। उन्होंने साथ ही मोदी जी को टारगेट करते हुए कहा कि पिछले 9 वर्षों में कितना काम हुआ ये विपक्ष देख रहा है और पूरा देश देख रहा है। जी ने आज एनडीए की बैठक में एनडीए का फुल फॉर्म बताया, जिसमें कहा कि न्यू इंडिया डेवलपमेंट एस्पिरेशन। ये इंडिया, जब आज ऑपोजिशन पार्टीज ने इंडिया का एक फुल फॉर्म निकाला, उसके बाद की बैठक में उन्होंने ये बताया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये हुई कि जो नरेंद्र मोदी जी अपने आप को ये कहते थे कि एक अकेला काफी है, एक अकेला सबको हरा देगा, जब इंडिया की 26 दलों की बैठक बेंगलोर में होती है तो मोदी जी घबराकर, इतने ज्यादा घबरा गए कि उन्होंने ऐसे ऐसे दलों को बुला लिया, हम तुम कहां कैसे लेकिन वेकिन मेकिन, सारे दलों को बुला लिया। 38 दलों की मीटिंग की, जिसमें से ज्यादातर दल 26 दल ऐसे हैं जिनके एक भी सांसद नहीं है। तो ये पहली बात तो मोदी जी की घबराहट बताती है और ये साबित होता है कि अब शायद 24 में उनकी विदाई तय है। दूसरी बात, इंडिया जो एक गठबंधन बना है बेंगलोर की आज बैठक में, वो कुछ मुद्दे लेके देश की जनता के सामने आएगा और जो लोगों के जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, उनकी जिंदगी की जो दुश्वारियां हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसके बारे में वो एक विकल्प देश के सामने रखेगा। तो आज मोदी जी की घबराहट, क्यों नहीं एनडीए याद आया उनको अब तक? 9 साल में उनको कभी एनडीए याद नहीं आया। जब सारी पार्टियां इंडिया के गठबंधन में 26 दल आ गए, तब उनको एनडीए याद आ रहा है। तो ये लड़ाई इंडिया वर्सेस एनडीए की है और निश्चित रूप से इंडिया जीतेगा। ये हम तुम मैं क्यों कहां कैसे लेकिन वेकिन को इकट्ठा करने से अब कुछ होने वाला नहीं है। उन्होंने इस देश का बेड़ा गर्क कर दिया, नौजवान बेरोजगारी से तबाह हो गया, किसान को उसके फसल का दाम नहीं मिल रहा है, महंगाई का आलम यह है कि दूध हो, दही हो, छाछ हो, आटा हो, दाल हो, चावल हो, टमाटर हो, लहसुन हो, अदरक हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सब महंगाई आसमान पे पहुंच गई। 15 लाख तो दूर की बात है, जो घर में पैसा था वो भी नोटबंदी के नाम पे जमा करा दिया। तो इन 9 सालों में बहुत तकलीफ इस देश के लोगों को मोदी जी ने दी है, जिसका 24 में उनको जवाब देना पड़ेगा और इंडिया को जवाब देना पड़ेगा। इंडिया उनसे ये सवाल पूछेगा। उन्होंने एनडीए लीडर्स की बैठक में संबोधित करते हुए ये भी कहा कि जब हम ऑपोजिशन में थे तो हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते थे, हम जो पहली गवर्नमेंट थी उनके स्कैम्स को उजागर करते थे, लेकिन कभी लोगों के मैंडेट को इंसल्ट नहीं किया है। अभी ये फॉरेन पावर्स को यूज करके रूलिंग खोपड़ी पे सिलेंडर लेके घूमते थे ये लोग, बैलगाड़ी से प्रदर्शन करते थे, पार्लियामेंट में घुस जाते थे। कौन सी पॉजिटिव पॉलिटिक्स और कौन से जनादेश के सम्मान की बात ये लोग करते रहे। जब जब अपोजिशन पार्टीज की सरकार रही, वहां ये दंगे कराते रहे, फसाद कराते रहे, लड़ाई कराते रहे, झगड़े कराते रहे, वही काम आज भी करते हैं। तो कॉन्स्ट्रक्टिव शब्द जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बना ही नहीं है। वो कभी भी उन्होंने सार्थक राजनीति नहीं की, कभी भी उन्होंने समरसता की राजनीति नहीं की, कभी उन्होंने एकता की राजनीति नहीं की, हमेशा इस देश को बांटने की राजनीति की। देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए। ये सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जहाँ पे ऐसा भारत होगा जहाँ सब सुख शांति होगी, प्यार मोहब्बत होगी और देश तरक्की करेगा,
ना कि देश के संसाधन जो हैं कुछ लोगों के लिए, चंद लोगों के लिए लुटाए जाएंगे। बोलने और करने में फ़र्क कहाँ नज़र आता है, वो यहाँ पर नज़र आता है, साफ तौर पर दिख सकता है। लोकतंत्र के लिए कहा जाता है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इन परिवारवादियों का मंत्र है ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली। फैमिली फर्स्ट, नेशन नथिंग। जब कोई पॉलिटिशियन पार्टी आपकी पॉलिसी का विरोध करती है तब तो समझ आता है कि हाँ, उस पर जरूर राजनीति हो रही होगी, लेकिन जब कोई खिलाड़ी अपने ही निजी प्रदेश के लिए सुरक्षा की गुहार करने लगे और प्रधानमंत्री को टैग करके डायरेक्ट वीडियो अपलोड करने लगे, तब ये चिंता का विषय है। जब और बहुत सारे घर जल चुके हैं। मणिपुर में मेरा घर है। फिलहाल मैं अभी यूएसए में हूँ। आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप और एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रही हूँ। मैं मणिपुर में नहीं हूँ, फिर भी सोचती हूँ, देखती हूँ कि कब ख़त्म होगी ये लड़ाई। मैं अपील करना चाहूँगी कि हमारी प्राइम मिनिस्टर जी और होम मिनिस्टर जी को जो लड़ाई चल रही है इसको जल्दी से जल्दी ठीक करे और मणिपुर की सभी प्रजा को बचा लीजिए। और विपक्षी दलों ने अपने शीर्ष नेताओं की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें एक वीडियो बना करके अपलोड किया गया है और अपनी अपनी साइडों पर डाला जा रहा है। इसमें वो शीर्ष नेता हैं जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं और फिर ये काफ़ी वायरल हो रहा है। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजा आज है, शान से